Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. So today we are discussing 15 days strategy for DSSB PGT Computer Science. So जो भी स्टूडेंट्स DSSB PGT कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के पास लास्ट के 15 डेज बचे हुए हैं। तो इन 15 डेज में आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाए, आप एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकें। तो इन 15 डेज के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, अगर आपको अच्छी लगे देन आप फॉलो कर सकते हैं, अगर अच्छी ना लगे तो आपकी जो भी खुद की स्ट्रेटजी है उसको चेंज मत करना। लेकिन हाँ, अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहो थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी अगर आपकी बिल्कुल स्ट्रेटजी अपोजिट है तो इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल मत अपनाना। अगर आज तक अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि मैं शुरू में ही बता दे रही हूँ ये 15 डेज स्ट्रेटजी जो लास्ट के 15 डेज स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बहुत कुछ एग्जाम के लिए पढ़ लिया है और बहुत सारा कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी रहते होंगे जो नहीं किए, या फिर जिन्होंने एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया सिलेबस। कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 बार कंप्लीट कर लिया, उनका रिवीजन रहता है। क्योंकि जो भी कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं ना, अगर वो किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो लास्ट के 10 to 15 डेज तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए चाहिए होते हैं। हमारा इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, इतने ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं सिर्फ हमारे सब्जेक्ट पोर्शन में, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस पोर्शन के अंदर इतने ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं कि आपको उनको रिवाइज करने के लिए 10 to 15 डेज की ज़रूरत होती है। तो इन लास्ट के 15 डेज में आप रिवीजन किस तरीके से करें, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखें, कौन से सब्जेक्ट को आप छोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ उस पर अगर आप कम भी फोकस रखते हैं तो भी आपका काम चल सकता है। सो आज की क्लास में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। और अगर क्लास पसंद आती है देन क्लास को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट चैनल पे न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी करें, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए DSSB PGT कंप्यूटर साइंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। चैनल पे ही आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, क्रैश कोर्स फॉर DSSB PGT कंप्यूटर साइंस। सो वो क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना, जस्ट आपको उन सारी क्लासेस को देखना है। उन सभी क्लासेस में मैंने जो पैटर्न फॉलो किया हुआ है, फर्स्ट डे में हर उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट कराती हूँ, सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवरअप कराती हूँ। देन नेक्स्ट डे उसी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, उसी टॉपिक से रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। यानी कि लगा के चलो कि अगर 2 दिन में हम एक सब्जेक्ट को कवरअप कर लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि DSSB PGT कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे नहीं है देन टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सबसे पहले अपडेशन वहीं पे मिलती है, या फिर फर्दर आपकी भी कोई भी क्वेरी होती है तो भी आप अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हमारा मेन फोकस यही है कि इन 15 दिनों में आप किन किन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर हम बात करें ये जो लास्ट के 15 डेज़ हैं, जो हमारे पास टोटल लास्ट के 15 डेज़ बचे हुए हैं, और अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स की बात करें, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स की बात करें, अगर एक एक सब्जेक्ट को लगाएं तो भी हमारे पास 14 to 15 सब्जेक्ट्स ऐसे हो जाते हैं जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम क्वेश्चन नहीं, अच्छे खासे क्वेश्चन, क्योंकि टोटल जो हमारा कंप्यूटर साइंस का जो पोर्शन आएगा आपका वो 180 मार्क्स, 180 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 180 मार्क्स का पोर्शन होगा, जहां से सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को टच करके वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अंदर टोटल ये जो पार्ट होता है सब्जेक्टिव पार्ट, ये होता है 200 क्वेश्चंस का। इसके अंदर 20 क्वेश्चंस हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं, जो एक बेसिक क्वेश्चन है उनको आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं और से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिक क्वेश्चन आते हैं,
उनको आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। और 100 मार्क्स का हमारा कॉमन पेपर रहता है, 100 क्वेश्चंस का हमारा कॉमन पेपर रहता है। सो कॉमन पेपर की भी आप सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई होगी जो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमारा मेन टारगेट है कि ये जो 180 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इन 180 क्वेश्चंस को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करें कि आपके क्वेश्चन के रॉन्ग होने के चांसेस कम हों, ताकि आपको ऐसे इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको 180 क्वेश्चंस में से आपके कम से कम 150 क्वेश्चन तक तो अटेम्प्ट होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। जब 150 तक करोगे तो कहीं ना कहीं जाके आपके 120 प्लस या 130 प्लस आपके क्वेश्चंस ठीक होंगे। उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जो आपके फॉल्स होंगे, और नेगेटिव मार्किंग है तो डिडक्ट भी होंगे मार्क्स। तो इसीलिए इन 180 क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस रखना है। 100 मार्क्स का तो आप पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं वो पढ़ते तो हैं ही। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन वैकेंसी कम है आपको इस पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अपना एक सीट चाहिए, एक सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। सो इन 180 क्वेश्चंस को आप किस तरीके से प्रिपेयर करें। सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, और इस टाइम पे इन 15 दिनों में कुछ भी नया ना पढ़ें, कुछ भी नया ना पढ़ें जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा है। ये मत सोचना कि मैंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा और इन 15 दिनों में मैं इतना पढ़ लूं कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। हाँ, कुछ रेयर केसेस होते हैं कि स्टूडेंट्स लास्ट के मोमेंट पे पढ़ते हैं और उनका एग्जाम क्रैक हो जाता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में जब हम पढ़ते थे तो लास्ट के फर्स्ट नाइट में, एग्जाम से पहले वाली रात में हम अच्छे से रट के पढ़ के जाते थे और एग्जाम दे देते थे, और वो एग्जाम क्वालिफाई करना, उन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना एज कंपेयर टू इन एग्जाम्स को करेक्ट करना बहुत ही डिफरेंट है। तो इन एग्जाम्स को आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्जाम्स के साथ कंपेयर ना करें। इन एग्जाम्स को आप तभी क्वालिफाई कर सकते हैं जब आपने अपनी अच्छे से मेहनत की हुई है। तो सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस रखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको नया नहीं पढ़ना है। नया नहीं पढ़ना, अगर सपोज किसी स्टूडेंट का हाँ कुछ टॉपिक रहता है, आप ये सोच सकते हैं कि इन 15 डेज को आप डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, कि मैं 5 दिन तक तो नया पढ़ सकता हूँ, लास्ट के 10 दिन में मैं अपना रिवीजन करूंगा। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट के 15 डेज को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं लास्ट के सिर्फ 10 डेज को रिवीजन को देते हैं, लेकिन कम से कम 7 to 10 डेज तो आपको रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप मे बी 5 डेज में भी अगर आप कुछ नया पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट के 10 डेज में आप कुछ नया ना पढ़ें। जितना आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें, जितना आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि मेन बात है एग्जाम में जो जो पॉइंट्स आपने याद किए हैं वो वहाँ पे करेक्ट होने चाहिए। कहीं आप नया पढ़ने के चक्कर में जो आपको आता है उसको भी गलत ना कर दे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको अच्छा खासा आइडिया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। और बहुत जल्द मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी अब तक के पीजीटी लेवल पे हुए हैं, अभी तक मैं टॉपिक वाइज और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही थी, अभी पूरा का पूरा पेपर सेट करेंगे हम। डेली आप लोगों की क्लास होगी। अभी यूजीसी नेट क्रैश कोर्स को थोड़ा साइड में रखा जाएगा। पहले हम DSSB के ऊपर फोकस रखेंगे और पूरे पेपर को एक क्लास के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर एक में नहीं हो पाता है देन मैक्सिमम 2 क्लासेस में एक पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ जिन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना तो सारे सब्जेक्ट्स पे को है, लेकिन जिन पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, सबसे छोटा सब्जेक्ट है लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की वेटेज रखता है। लाइक अगर हम बात करें HTML की, तो HTML से 10 to 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही छोटा टॉपिक है, जो कि मैंने भी आप लोगों के साथ क्लास नंबर 7 और क्लास नंबर 8 के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस HTML से पूछे जाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये सब्जेक्ट ऐसा है इसको आप हाफ डे में भी कर सकते हैं। साथ साथ इन 180 क्वेश्चंस की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ आप अपने पूरे डे शेड्यूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, कि आधा दिन आपको कॉमन
पेपर पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कॉमन पेपर पे आपने फोकस नहीं किया तो भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जितने जो 5 पार्ट्स हैं उनको भी आपको अलग अलग अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो भी आपके मार्क्स गेन कराने में आपकी हेल्प करेंगे। और कॉमन पेपर की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी आप कहीं ना कहीं आपकी वहां पे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको कॉमन पेपर की प्रैक्टिस करनी है, वो आप कहीं से भी किसी बुक से या कहीं ऑनलाइन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टोटल 180 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको हाफ डे आपको कॉमन पेपर के लिए रखना है, हाफ डे आपको आपके सब्जेक्ट के लिए रखना है, क्योंकि पूरा दिन है, पूरे दिन में 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में से आप जितना अपनी स्टडी को दे सकते हैं, सपोज अगर कोई स्टूडेंट 8 आवर्स दे सकता है तो 4 आवर्स वो कॉमन पेपर पढ़े, 4 आवर्स वो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट पढ़े। या फिर ऐसा हो सकता है किसी की कॉमन की ज्यादा प्रिपरेशन है तो वो यहाँ पे 3 आवर्स कर सकता है, इधर 5 कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। देन नेक्स्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहां से भी हमारे 16 to 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट प्लस एसक्यूएल। अकेली एसक्यूएल इतना छोटा पार्ट है, इतना छोटा और इतना इजी पोर्शन है, जिससे 5 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अकेले एसक्यूएल से। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमारा बहुत ही मतलब इजी सब्जेक्ट है, और डेटाबेस मैनेजमेंट और एसक्यूएल दोनों को मिला के 16 to 17 क्वेश्चंस की वेटेज रखता है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है जिसको आप पे को फोकस करने की जरूरत है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के भी आपसे 11 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। हाँ, कंफर्म नहीं है कि इस बार भी कितने पूछेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो पेपर पैटर्न होता है वो कुछ हद तक हमारा सिमिलर रहता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क से 11 to 12 क्वेश्चंस। देन उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे फोकस कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने एक प्रॉपर क्लास बनाई थी आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस से रिगार्डिंग, आप उस क्लास को जरूर देखें अगर अभी तक आप में से किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो। प्रीवियस पेपर एनालिसिस से रिगार्डिंग उसके अंदर मैंने हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं कि किस किस टॉपिक से पीजीटी लेवल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और उन पूरे पेपर्स को अभी हम आगे आने वाले 15 डेज तक डेली पेपर को रिवाइज करेंगे, और जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको भी साथ के साथ आप लोगों के साथ रिवाइज करती हुई चलूंगी। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी 13 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर बहुत छोटा सब्जेक्ट है, यहाँ से भी 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से। C++ या फिर C, यहाँ से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी 15 to 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकेले C++ से 10 to 12, 7 to 8 क्वेश्चन C से पूछे जाते हैं। और सबसे इजी सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट से भी 15 to 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड देन वीबी बहुत छोटा है, इससे भी 8 to 10 क्वेश्चन थे। CSS, जावास्क्रिप्ट, XML, ASP.NET, तो इन सभी को भी आप जरूर एक बार तो जरूर रिवाइज करें। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो लास्ट के 4 to 5 अभी जो स्टार्टिंग के 4 to 5 डेज हैं, इन 4 to 5 डेज में जो सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़े हैं उन पे फोकस रखें। इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करवाऊंगी, तो आप इन क्लासेस पे भी जरूर फोकस रखें, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना ये बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने जस्ट बेसिक भी पढ़ा हुआ है तो भी आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट को ये लगा के चलो कि अगर 15 दिन है, 15 दिन में से सपोज अगर आपने 5 डेज तक आप कुछ नया पढ़ते हैं तो लास्ट के 10 डेज के अंदर आपको अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज करना है। अगर रिवीजन नहीं हो पाया एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। सो आपको मेन फोकस रखना है रिवीजन पे, रिवीजन बहुत अच्छे से करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं, और लास्ट के 10 डेज के अंदर आप कुछ भी नया ना पढ़ें, जितना आपने पढ़ा है उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें।
सो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।